बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तरीका सबसे बड़ा निगहबान रमज़ान पैकेज का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से मुस्तकीन में 10-10 हज़ार रुपये जो है वो तकसीम करने का अमल शुरू हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर्स को ये ड्यूटियाँ सौंप दी गई हैं और वो ये रकम तकसीम कर रहे हैं। जो हकदारान शामिल नहीं हो सके उनके बारे में जो पंजाब की तर्जमान है यानी अज़मा बुखारी साहिबा, वो कहती हैं कि 1000 पर आप रब्ता कर सकते हैं और आप भी पंजाब हुकूमत की 10-10 हज़ार के निगहबान पैकेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये की अदायगी निगहबान रमज़ान कार्ड के ज़रिए की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस सिलसिले में जो डिप्टी कमिश्नर्स हजरात हैं उन्हें ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा चुकी हैं। फिर निगहबान रमज़ान कार्ड पर कोई फ़ीस या पिन कोड नहीं है, ये कहती हैं अज़मा बुखारी साहिबा। मैंने सोचा कि ये चूँकि अवामी इश्यूज़ पर मबनी एक वो प्रोग्राम जो है वो कर लिया जाए। आपको पता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो है वो ऐसे लोग भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन जिनको नहीं दिया उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही रमज़ान की आमद होने लगती है तो ऐसे लोग जो हैं वो बेचारे जो है वो इधर उधर देख रहे होते हैं कि उन्हें कोई मुखय्यर हजरात जो हैं वो रमज़ान पैकेज जो है वो दे दे, कोई उनको राशन दिला दे, कोई उनकी किसी न किसी तरह से माली इमदाद जो है वो कर दे। तो वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने आप जैसे ही उनकी हुकूमत आई तो उनकी ये कोशिश थी कि उनकी हुकूमत जो है वो आवाम को दहलीज़ पर ही जो है वो रमज़ान की जो खुशियाँ मनाने का जो है वो तोहफ़ा दे। आपके लम्हे होगा पहले उन्होंने कोशिश, जब उनका पहला साल था, जैसे ही उनकी हुकूमत आई, जब नई उन्होंने उनकी हुकूमत बनी, उन्होंने हलफ उठाया तो कुछ दिनों के बाद ही रमज़ान की आमद जो है वो हो गई थी। तो इस वजह से उन्हें तैयारियां करने का मौका नहीं मिल सका था। तो फिर उन्होंने ये उस वक़्त उनकी ये कोशिश थी कि लोगों को के घरों में जो है वो रमज़ान के जो राशन के जो बैग थे वो पहुंचाए जाएं, लेकिन उसमें भी बदमज़गी के वाक़या जो है वो रूनुमा हुए। कुछ खबरें रिपोर्ट्स हुई कि कुछ जो लोग थे उन्होंने जो हुकूमत की जानिब से जो राशन के जो ट्रक्स जो है वो भिजवाए गए थे उन्होंने वो ज़ब्त कर लिए, कुछ ने अपने पास रख लिए। हमारे यहाँ आपको पता है ना कि हर चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने की कोशिश की जाती है। तो अब उन्होंने इसका हल क्या निकाला, उन्होंने रमज़ान निगहबान कार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो निकाला है। तो उसमें अब कोई किसी का हक जो है वो छीन नहीं सकता, कोई किसी की जो है वो हक तलफी नहीं कर सकता, कोई किसी के कार्ड को ज़ब्त नहीं कर सकता। तो इसलिए अब उन्होंने इस कार्ड के ज़रिए ये जो है अदायगी करनी शुरू कर दी है, इस कार्ड का इजरा किया है, जिसके ज़रिए से जो है वो अब जो इसके जो मुस्तकीन हैं वो अपना हक ले रहे हैं। इसकी ये 42 लाख ख़ानदानों को बराह रास्त इसका जो है वो माली फ़ायदा जो है वो पहुंचाया जा रहा है। मैंने आपको बता दी कि 10,000 रुपये की रकम जो है वो दी जा रही है कार्ड के इस्तेमाल के लिए। ना किसी किस्म का कोई पिन कोड है, ना ही इसके कोई चार्जेस हैं। तो वज़ीर इत्तलात का मज़ीद यही कहना है कि अगर अब तक भी अगर किसी को जो है ये रमज़ान निगहबान कार्ड नहीं मिला और वो मुस्तहिक़ है तो वो जो हेल्पलाइन है यानी 1000 उस पर जो है वो फ़ोन करके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो फराहम करके अपने अहल ख़ानदान की अहलियत का फ़ौरी तयन जो है वो उसको 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो अज़मा बुखारी ये कहती हैं कि उसका पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से रब्ता करने पर मसला जो है वो हल कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 10 मार्च तक पूरे पंजाब में इस कार्ड की तरसील का काम जो है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी ख़तीर रकम है जो उन्होंने रखी है यानी मरीम नवाज़ साहिबा ने। और यकीनन 10,000 रुपया एक आप कह लें कि एक मुनासिब रकम है। एक जो चंद ख़ानदान जो भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो अपनी ज़रूरत की अशिया अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकेंगे। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। हमने आपको पहले भी बताया था ये 10-10 हज़ार तो वो है जो कि मरीम नवाज़ साहिबा यानी पंजाब हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे। इसी तरह से वज़ीर आज़म जो जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी जानिब से भी जो है वो जो मुस्तकीन है यानी जो मुस्तहिक़ ख़ानदान है उनको 15-15 हज़ार रुपये का जो है पैकेज जो है वो भी दिया जाएगा। वो भी नकद रकम है जो उनकी जानिब से दी जाएगी। तो 15,000 ये 20,000 ये तो मिला के 25,000 बन गया। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ दर्द दिल रखने वालों की कमी नहीं है।
और वैसे भी आपको पता है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि रमज़ान शुरू होने से पहले पहले रमज़ान की खुशियों में उन लोगों को भी शामिल करो जो इतनी सख्त नहीं रखते। तो रमज़ान का जो महीना है, आपके इल्म में है कि अल्लाह ताला इसके बारे में ख़ुद फरमाते हैं कि ये मेरा महीना है और मैं ही इसका अजर दूंगा। और हमारे मुखय्यर हज़रात जो है वो दिल खोल कर इस दौरान जो है वो अपनी जो मुस्तकीन हैं उनकी इमदाद करते हैं, करनी भी चाहिए। देने वालों को ही अल्लाह ताला देता है। तो अल्लाह ताला उन लोगों की भी गायबी इमदाद फरमाए जो किसी भी वजह से हाथ नहीं फैला सकते या नहीं फैलाते, चाहे वो गवर्नमेंट पंजाब का कोई हो इदारा या हुकूमत पाकिस्तान का। वो अपनी जो है वो जिसको कह लेना कि अपने बरम में रहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका नाम भी आए या उन्हें मंजर आम पर आना पड़े। तो मेरी अपने मुल्क के जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों के पास खुद जाएँ। आपके पास एक मेकनिज़म होता है, एक सिस्टम होता है, और ऐसे लोगों का डाटा जो है वो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए से भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर लोग जो है वो अपना जाके डाटा जो है वो दे करके आते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप इमदाद करेंगे, यकीनी तौर पर ये तो अल्लाह ताला के साथ कारोबार है, क्योंकि आप किसी की मदद करेंगे तो यकीनन आप अल्लाह से आप कारोबार कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर वो अल्लाह जो है वो आपको पता नहीं कितने दुगना करके जो है वो लौटाएगा। अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, रमज़ान की खुशियों में सबको शरीक करें। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की जो रहमतें बरकतें समेटने की तौफीक दे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखने की भी तौफीक दे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।